आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे, ना ही वीएफएक्स। बावजूद इन सब के सीरियल से जुड़े सभी लोगों का ही मेहनत रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। साल 1987 में दूरदर्शन पर पहली बार देश के पहले धार्मिक सीरियल दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस टीवी सीरियल ने काफी लोगों के दिल को जीत लिया था। रामायण में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता के रोल निभाने वाले दीपिका चिखलिया को लोग सच में भगवान मान बैठे थे। रामायण का क्रेज ऐसा चढ़ा कि लोग टीवी पर देखकर रामायण को आरती उतारने लगते थे। जैसे ही शाम के 7 बजते देश में ऐसा लगता था मानो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया हो। लोग अपने घरों को छोड़ लोगों के घर में घुसे रहते थे। रामायण ने जितनी ज्यादा ख्याति प्राप्त की, शायद ही कोई धार्मिक सीरियल ने ख्याति प्राप्त की हो। लेकिन काफी कम लोगों को ये पता है कि रामायण को सूचना प्रसारण मंत्रालय से काफी बार रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर कितने बार सरकारी ऑफिसों में चक्कर लगाए थे, तब जाके रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का सिंपल एपिसोड बनाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिखाया था, जिसे सरकारी अधिकारियों ने पहली बार में ही रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसमें माता सीता को कर्सन्स पहने हुए दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया। उसके बाद रामानंद सागर ने दूसरा एपिसोड बनाया, उसे भी दिखाया गया और ये भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरा सिंपल एपिसोड बनाया गया, वो भी रिजेक्ट हो गया था। इसमें पहली बार धार्मिक सीरियल बनने जा रहा था और ये नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाला था, इसीलिए इन्हें चेक करना बहुत ही आवश्यक था ताकि कोई कमी ना रह जाए, इसमें लोगों की भावना आहत ना हो। रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जुड़े जूते घिस गए थे, लेकिन आखिरकार रामायण को हरी झंडी मिल गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और इस सीरियल ने इतिहास रच दिया। रामानंद सागर के रामायण में सबसे दिलचस्प इसके शूटिंग के दिनों के किस्से हैं। उन्हें शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए था जहां पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और समुद्र हो, क्योंकि मुंबई में शूट कर पाना काफी मुश्किल और महंगा था। साथ ही रामायण के कई किरदार शामिल थे। शूटिंग लोकेशन को लेकर रामानंद सागर और भी ज्यादा परेशान हुए। ऐसे में उन्हें एक हरिभाई नाम के व्यक्ति ने एक बेहतरीन जगह का नाम बताया, जो कि गुजरात में थी। हरिभाई नाम के व्यक्ति ने उमरगांव के बारे में बताया। जहाँ रामानंद सागर गए, उन्हें वो जगह बहुत ही पसंद आया। फिर उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को का खूब प्यार मिला और राम के किरदार में उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। लोग उन्हें सचमुच का राम समझकर उनके पैरों में गिर पड़ते थे। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि अरुण गोविल को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में इन्हें इनकी प्यारी सी मुस्कान देखकर ये रोल दे दिया गया, जिसे इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। रामायण की शूटिंग से जुड़ी हुई और एक किस्सा है कि अरुण गोविल से जुड़ी हुई है के रोल में जब उन्हें भरत के द्वारा सूचना मिलती है कि दशरथ जी नहीं रहे, तब राम को इसमें बहुत ही दुविधा का सामना करना पड़ा था। तब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस परिस्थिति में कैसे एक्सप्रेशन दे, क्योंकि वो भगवान थे, रो नहीं सकते थे और चेहरे पर उदासी का भाव नहीं आने देना था। तब उनके लिए ये रामायण का सबसे चैलेंजिंग सीन था, लेकिन बाद में इसे उन्होंने बहुत ही आराम से कर लिया था। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक दिन इंटरव्यू में बताया था कि सीरियल के निर्माण के पीछे दैवी शक्ति और गुरु का मार्गदर्शन भी था, के साक्षी वो खुद भी रहे। ये बात स्वरूप बालक राम और काकभूषणी वाली सीन से जुड़ी बातें, दिलचस्प किस्से उन्होंने साझा किया। प्रेम सागर ने बताया कि बालक राम की परीक्षा लेने काकभूषणी आते हैं। इस कहानी से तो सभी परिचित हैं। कौवा वाला सीन काफी मुश्किल था, एक तरफ नन्हा बालक और एक तरफ कौवा, आखिर कैसे शूटिंग हो। सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से एक कौवा पकड़ा गया, तो सेट पर लाया गया, लाइट और कैमरा ऑन हुआ। तब रामानंद सागर कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले, हे काकभूषणी जी, मैं काफी संकट में हूँ, मेरी सहायता करें। भव्य प्रेम से पापा जी को देखकर ऐसा लगा मानो उन्होंने कौवे को सारा सीन समझा दिया हो। 10 मिनट का सीन था। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।
एक मजा हुआ एक्टर जिस प्रकार काम करता है, कौवे ने वैसा ही काम किया। पापा जी कौवे के बोलते कि बच्चे की तरफ देखो तो बच्चे को देखता, रोटी लो तो रोटी लेता, बच्चे के साथ ऐसा खेलता मानो पालतू हो। मिनट तक मानो काकभूषण जी स्वयं शॉट दे रहे हो। पूरा ऑफ लाइट ऑफ होते ही कौवा उड़कर चला गया। रामायण में हनुमान के रोल निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। उन्होंने कैमरे में हनुमान के रोल को एकदम जीवंत बना दिया। लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने हनुमान का रोल दारा सिंह को ऑफर किया था तब उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वह उस समय 60 साल के हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर इस रोल को करने से मना कर दिया था। लेकिन ये रोल करने में रामानंद सागर ने जब जिद की तब उन्होंने रोल करने से हाँ कर दिया था। दारा सिंह ने इस रोल को करने के लिए अपनी श्रद्धा से चिकन मटन ना खाने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। जब तक वे शूटिंग पूरा नहीं कर लेते तब तक वो चिकन मटन नहीं खाएंगे। हनुमान के रोल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दारा सिंह को ही मिली है। इस रोल में उन्हें तैयार होने के लिए 4 घंटे का समय लगता था। रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर 1987 और 88 के बीच में हुआ था। इस टीवी सीरियल को कुल 78 एपिसोड में बनाया गया था। तीनों इसकी शूटिंग मुंबई में नहीं बल्कि एक सूरत के गांव में हो रही थी। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने अपने एक इंटरव्यू में शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया था। सुनील लहरी के अनुसार रामायण की शूटिंग जब शुरू हो जाती थी, कई सारे एक्ट्रेस पानी तक पीना छोड़ देते थे। 5-6 घंटे तक वो पानी नहीं पीते थे। तो इसलिए होता था कि रामायण के शूटिंग के समय आज जितनी फैसिलिटी नहीं होती थी, पर वॉशरूम के काफी दिक्कत थी, इसलिए लोग पानी नहीं पीते थे। पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना होगा और गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी। शूटिंग के समय लोग पानी पीना छोड़ देते थे। रामायण में सीता के किरदार निभा चुके दीपिका चिखलिया जी के अनुसार सागर इसे काफी परफेक्ट तरीके से करना चाहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए होता था, इसलिए वो रात के 2-3 बजे तक शूटिंग करते थे। रामायण के एक एपिसोड शूटिंग करने में 15 दिन का समय लगता था, इसीलिए दीपिका सेट पर 27 दिनों तक रहा करती थी। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। हम लोग ये जानते हैं कि रामायण की शूटिंग के दौरान दीपिका चिखलिया जी की उम्र महज 15 साल की थी। जब उन्हें इस रोल का ऑफर हुई तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस रोल के बाद उन्होंने छोटे ड्रेस पहनना बंद कर दिया। रामायण के शूटिंग के समय काफी लोग कई दिनों तक घर पर बात नहीं कर पाते थे। इसके बारे में बताते हुए सुनील लहिरी ने बताया था, उस समय हम घर से काफी दूरी पर शूटिंग कर रहे थे और वहां पर घर पे बात करने की कोई भी सुविधा नहीं थी। वहां से कुछ दूरी पर एक टेलीफोन था, जहां पर लोग जाकर अपनी फैमिली से बात करने के लिए घंटों तक लाइन पर खड़े रहते थे। तो रामायण के शूटिंग के काफी किस्से चर्चित थे। इनमें से एक किस्सा रामायण में सुग्रीव के रोल को लेकर है। असल में रामायण में सभी रोल की कास्टिंग हो चुकी थी। रामानंद सागर सुग्रीव के रोल को लेकर काफी परेशान थे। उन्हें सुग्रीव के रोल के लिए परफेक्ट इंसान नहीं मिल रहा था। इसी परेशानी में वो एक दिन भगवान राम का नाम लेकर रात में सो गए। गजब का चमत्कार हुआ। अगले दिन सुबह में इंदौर से एक अच्छे पर्सनालिटी का इंसान आया। उन्हें तुरंत ही सुग्रीव का रोल दे दिया गया। रामायण में सुग्रीव का रोल श्याम सुंदर कलानी ने निभाया था। का हाल ही में निधन हो चुका है। बात सभी किरदारों की हो रही हो तो कैकेयी को कैसे भूला जा सकता है। रामायण में कैकेयी का किरदार काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे पद्मा खन्ना नाम की अभिनेत्री ने निभाया था। रामायण के एक सीन में जब कैकेयी कोप भवन में जाती है, उन्हें रोता हुआ दिखाया जाता है। लोग बताते हैं कि पद्मा खन्ना इस रोल में इतनी ज्यादा रम चुकी थी, कट बोलने के बावजूद ये घंटों तक रोती रही। सीन को देखकर रामानंद सागर काफी भावुक हो गए थे और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसा ही एक किस्सा रामानंद सागर के रामायण के रावण के रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी से भी जुड़ा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अरविंद जी केवट के रोल के लिए आए थे, लेकिन उनके चाल ढाल देखकर रामानंद ने उन्हें रावण का रोल दे दिया और उन्हें ये रोल काफी सूट किया और लोगों के दिल पर छा गए।